मार्ग स्थित मिलन पैलेस में एनसीआर भट्टा मालिकों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों के प्रधान, राजस्थान के 2 जिलों के प्रधान और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के प्रधान शामिल हुए। एनसीआर भट्टा एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा भट्टे चलाने के लिए सीएनजी पीएनजी नई तकनीक लागू करने के लिए कहा गया है, एनजीटी के आदेश के मुताबिक 30 जून तक भट्टे चलाए जाएंगे। बाद में नई तकनीक के बाद ही भट्टों को चलाया जाएगा। एनजीटी के आदेश पर एनसीआर में केवल 444 भट्टे ही चलाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एनसीआर क्षेत्र में भट्टे चालू रहेंगे। अब नई तकनीक सीएनजी पीएनजी के तहत भट्टे चलाने के लिए कहा गया है। इससे पहले भट्टा मालिकों को करीब 70 लाख रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ हाइड्रा तकनीक में उठाना पड़ा था। अब भट्टा मालिकों को भट्टा चलाने के लिए करोड़ों रुपए लगाने होंगे, जो भट्टा मालिकों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोगों ने न्यायालय में भी केस दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके। भट्टों को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलाना ठीक है। इस समय अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास भी शक्तियां होती हैं जो भट्टों को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान कराया जा सकता है। भट्टे चलाने के साथ साथ हमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण बचने से ही जीवन बच सकता है। सोनीपत प्रधान धर्मेंद्र दहिया, सतपाल देशवाल, विनोद कुलिया झज्जर, विक्रम राणा, संरक्षक वीरेंद्र तेवतिया, संजीव पलवल ने कहा कि अलग अलग रास्ते अपनाकर भट्टा मालिकों को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। जो भट्टा मालिक 30 जून के बाद भट्टा चलाता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर ही नई तकनीक के साथ भट्टे चलाने के लिए कहा जा रहा है। सरकार और प्रशासन के आदेशों को मानकर ही भट्टे चलाने चाहिए। जब तक नई तकनीक के संसाधन उपलब्ध नहीं होते तब तक भट्टा चलाने पर कोई रोक नहीं है। सभी भट्टा मालिकों ने बैठक में निर्णय लिया कि सरकार नई तकनीक के साथ एक भट्टा चलाकर दिखाए, तभी उनकी तकनीक के बारे में पता चल पाएगा। लेकिन नई तकनीक के साथ भट्टा चलाना मालिकों को करोड़ों रुपए का आर्थिक बोझ वहन करना होगा। सभी भट्टा मालिकों ने बैठक से पहले कोरोना बीमारी के दौरान हुई मौतों पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नरेंद्र नेहरा, विक्रम राणा, गुलशन राय, जितेंद्र नांदल, अनूप दहिया, जयकरण राणा, मुकेश अग्रवाल, ब्रजेश अग्रवाल, नरेंद्र दलाल, संजीव, सुभाष गर्ग और अन्य मौजूद रहे। जिले के खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में एनसीआर की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग की अध्यक्षता धर्मेंद्र दहिया, जिला सोनीपत प्रधान की देखरेख में हुई और जिसमें भट्टों पे सीएनजी व पीएनजी से चलाए जाने के बारे में विचार विमर्श हुआ। इस मीटिंग में राजस्थान से 2 जिले भट्टा स्वामी व उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से व हरियाणा के 14 जिलों से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट व भट्टा स्वामी आए। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई व मास्क व सैनिटाइज का विशेष ध्यान रखा गया और लगभग 1.5-2 घंटा मीटिंग चली। फैसला लिया सरकार हमारे को एक भट्टा सीएनजी या पीएनजी से चला के दिखाए ताकि हम उस भट्टे पर ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद हम अपने भट्टे को कन्वर्ट कर सकते हैं। एसएस शर्मा की रिपोर्ट।